हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजू कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3B के बचे हुए क्वेश्चंस को। तो लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जिसमें उसने कहा है टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1। तो टेक आउट का मतलब यहाँ पे सबट्रैक्ट करने से, या ऐसा कह सकते हैं कि आपको 9.1 में से 5.746 को टेक आउट निकाल लेना है। निकाल लेने का मतलब सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि 10 में से 4 आप टेक आउट कर लीजिए, तो 10 में से 4 जब निकाल लेंगे तो आपको 6 मिलेगा। सिंपल सा सबट्रैक्ट करना है। और लास्ट की वीडियो में ये बात मैंने बता दी थी कि ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो, सबसे पहला काम होता है हमारे पास क्या, उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना। तो चलिए इनको पहले हम लोग लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। फ्रॉम के पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसमें देखिए डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं। फ्रॉम के बाद वाले नंबर में डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है, तो हमें दूसरे नंबर पे भी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। चलिए भाई मेंटेन करते हैं। क्यों हो जाएगा, देखिए 5.746 फ्रॉम, ये हो जाएगा 9.1। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स मेंटेन करने हैं, तो 2 जीरोस बढ़ा लिए और ये 3 डिजिट्स हो गए मेंटेन। अब इसके बाद क्या बताया था मैंने आपको कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को ऊपर नोट करते हैं। तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को नोट करते हैं ऊपर, तो 9.100। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, उसके बाद देखिए डेसिमल के पहले इसमें 5 लिखा हुआ है, फिर है 746। सबट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स इससे। देखिए 0 से 6 सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो इस 1 इससे कैरी लाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 1 इसको देगा, यहाँ 10, यहाँ 9 बचेगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचेगा 0, 1 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 10, 10 से 7 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ पर देखिए 8 से 5 जाएगा, बच जाएगा 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92। उसने कहा है व्हाट इज टू बी एडेड, कितना ऐड किया जाना चाहिए, किसमें, 63.58 में। उसने कहा कि 63.58 में कितना ऐड किया जाना चाहिए टू गेट 92, जिससे कि आपको 92 मिल जाए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करिए, जैसे इन नंबर्स में आपको पता नहीं चल पा रहा, तो आप ये देखिए कि इन दोनों नंबर्स में से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग अपने आधार पर कुछ नए नंबर्स मान लीजिए इनको। सोचिए 63 यहाँ पर है, 63 समथिंग, और 92 ये, तो ये वैल्यू ग्रेटर है ना, तो आप इसको मान लीजिए 10। अपने मन से नंबर मान लिया कि मान लिया हमने भैया 10 है, और इसको मान लिया हमने 6 है। अब क्वेश्चन ऐसे पढ़िए, व्हाट इज टू बी एडेड टू 6 टू गेट 10, मतलब है कि 6 में कितना ऐड कर दें कि 10 मिल जाए। बात समझिएगा, अपने मन से वैल्यू माननी है, लेकिन बस ये याद रखना है कि जो बड़ी वैल्यू है उसको बड़ा नंबर मानना है, छोटी वैल्यू उसको छोटा नंबर मानना है। इन दोनों में देखिए ये था 63 पॉइंट समथिंग, ये है 92, तो 92 तो ग्रेटर होता है भाई, तो 92 को हमने मान लिया 10, 63.58 को मान लिया हमने 6। हमने केवल एज्यूम किया है समझने के लिए। अब आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 6, 6 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 10 हो जाए, तो आपका सीधे से आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर आपका आंसर 4 आएगा तो कैसे आएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 10 में से 6 सबट्रैक्ट कर दिया गया, तो एग्जैक्टली हमें यही काम यहाँ पर करना है, 92 से इसको हमें सबट्रैक्ट कर देना है। बात समझ में है कि नहीं, क्या 92 से इसको सबट्रैक्ट कर देना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे क्या, 92 से इसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो 92 ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू तो लिखते हैं हम लोग ऊपर। अब इसमें डेसिमल नहीं लगा, तो लास्ट में डेसिमल हमने मान लिया यहाँ पे। इसके बाद दोनों लाइक डेसिमल्स होने चाहिए, तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद डिजिट ही नहीं है, तो हमने 2 जीरोस लगा के यहाँ पर लाइक डेसिमल में इनको कन्वर्ट कर लिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, ये हो जाएगा 5 8, इसके पहले हो गया 3 6। सबट्रैक्ट करते हैं जरा इसको, 10 से 8 जाएगा बचेगा 2, 9 से 5 जाएगा बचेगा 4, 11 से 3 जाएगा बचेगा 8, और इसके बाद 8 से 6 जाएगा बचेगा 2। यही हो जाएगा इसका आंसर, क्या, 28.42। बाकी अगर आप चाहें तो और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, वाट की जगह आप आंसर लिख दें, क्या, 28.42 इज टू बी एडेड टू
63.58 टू गेट 92। अब ये आंसर हो जाएगा इसका कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1 टू गेट 0.813। उसने कहा है कि 8.1 से कितना सबट्रैक्ट कर दें कि हमें 0.813 मिल जाए। ठीक है ना, तो फिर से वही तरीका, एडेड सब्ट्रैक्टेड के लिए क्या बताया था मैंने कि आप लोगों को इनको स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर कंसीडर कर लेना है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये है 8.1 और ये 0.813, ये नंबर ग्रेटर है तो इसको हमने कोई ग्रेटर नंबर मान लिया 10 यहाँ पर, और ये स्मॉलर नंबर है तो हमने मान लिया इसको 4। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई कि हमने केवल कंसीडर किया है व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 4, हमने केवल अपने मन से एज्यूम किया है 10 और 4। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि 10 से कितना सबट्रैक्ट कर दें कि हमें 4 मिल जाए। टू गेट मतलब मिल जाए, कितना मिल जाए 4। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि 10 से कितना सबट्रैक्ट कर दें कि 4 मिल जाए। तो आपका सीधे से आंसर आ जाएगा सर कि अगर हम लोग 10 में से 6 सबट्रैक्ट कर दें तो हमें 4 मिल जाएगा। तो अब अगर हम आपसे पूछे वो 6 आया कैसे, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर 10 में से 4 सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको 6 मिल जाएगा। सेम यही वर्क हमें यहाँ भी करना है कि इस नंबर से इस नंबर को हमें सबट्रैक्ट कर देना है और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। बात समझ में है कि नहीं है? ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। तो देखिए भाई लिखते हैं, अब की बार हम लोग 8.1 ग्रेटर था तो इसको लिख देंगे ऊपर हम लोग, तो ये लिख दिया हमने 8.1। लेकिन अभी तो सबट्रैक्ट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि लाइक डेसिमल्स नहीं है। यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद में केवल 1 डिजिट है। तो इसमें भी हम लोग बना लेंगे 3 डिजिट्स, तो 1 2। अब देखिए 3 डिजिट्स हो गया भाई। इसके बाद में उधर क्या लिखा था, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिए, ये हो गया 0813। सबट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसको, 10 में से 3 सबट्रैक्ट होगा 7, 9 में से 1 सबट्रैक्ट होगा 8, 10 में से 8 सबट्रैक्ट होगा 2 और यहाँ पे बचेगा 7। तो आंसर हो जाएगा अपने पास 7.287। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर कंप्लीट कर देते हैं। इसका आंसर यहाँ से नहीं डालते, व्हाट की जगह आंसर लिख देंगे क्या, 7.287 is to be subtracted from 8.1 to get 0.813। ओके, इन नंबर्स को हटा दिया क्योंकि हम लोगों ने केवल एज्यूम किया था इस क्वेश्चन को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बाय हाउ मच शुड दिस बी इंक्रीज्ड टू गेट 60.1। क्वेश्चन ने कहा है कि 32.67 को कितना इंक्रीज कर दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए कि ये 60.1 हो जाए। तो बढ़ाने का मतलब है स्टूडेंट्स कि 32.67 में कितना ऐड कर दिया जाए। जब किसी नंबर पे हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, और जब कोई ना किसी नंबर से कुछ सबट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिलहाल उसने इंक्रीज करने की बात कही है, मतलब ऐड करने वाला केस है, कंफ्यूज करने के लिए उसने इंक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो तरीका क्या था, स्मॉलर नंबर को स्मॉल वैल्यू मान लेते हैं और ग्रेटर नंबर को ग्रेटर वैल्यू। ये है 32 पॉइंट समथिंग, ये 60 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू ग्रेटर है तो इसको हमने मान लिया 10 और इस वैल्यू को मान लिया 6 हमने। ठीक है, अब आप इसको 6 माने, 5 माने, 4 माने, 3 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसको स्मॉलर मानना है। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बाय हाउ मच शुड 6 बी इंक्रीज टू गेट 10। उसने कहा है कि 6 को कितना इंक्रीज कर दें कि 10 मिल जाए। तो आपका आंसर आएगा सर अगर 6 को हम लोग 4 इंक्रीज कर दें तो 10 मिल जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछे बेटा वो 4 आया कहां से, तो आप सीधा कहोगे कि सर 10 में से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा और वही होगा अपना आंसर। तो सेम वर्क हमें यहाँ पे करना है, क्या, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 60.1। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स मेंटेन कर लिए 0 बढ़ाने के बाद में। फिर देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, डेसिमल के पहले लिखा है 2, उसके पहले 3, फिर है यहाँ पर 6 और है 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको,
10 से 7 जाएगा, बच जाएगा 3, 10 से 6 गया 4, 9 से 2 गया 7 और 5 से 3 गया, बचेगा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग इसको राइट कर देते बाय हाउ मच की जगह पे हम लोग आंसर लिखते हैं क्या, 27.43, आगे पूरा कॉपी कर देंगे, शुड 32.67 बी increased to get 60.1। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में जैसे स्टूडेंट्स हम लोग अपने में किसी नंबर को एज्यूम करने के लिए बताते हैं तो ये मेथड काफी इजी पड़ेगा आपको। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस अगर करते हैं तो आपको काफी आसानी रहेगी। जैसे कि उसने यहाँ पे कहा कि 32.67 को कितना इंक्रीज कर दिया जाए कि हमें 60.1 मिल जाए। तो हमने क्या देखा, इन दोनों नंबर में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो हमें पता चला 60.1 ग्रेटर है, 32.67 स्मॉलर है। तो 32.67 को हमने कंसीडर कर लिया 6 और 60.1 को कंसीडर कर लिया 10, अपने मन से कोई भी वैल्यू दे दी स्मॉलर और ग्रेटर के आधार पर। बस क्वेश्चन बन गया, 6 को कितना इंक्रीज कर देंगे 10 बन जाए, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने से 4 मिल रहा है, वही अपना आंसर। तो वैसे हम लोगों ने 60.1 से 32.67 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो के बचे हुए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं स्टूडेंट्स, बाय हाउ मच शुड 74.3 बी डिक्रीज्ड टू गेट 26.87। अब इस क्वेश्चन में उसने इंक्रीज का उल्टा दे दिया है क्या, डिक्रीज। अब उसने कहा है 74.3 में से कितना डिक्रीज मतलब कम कर दिया जाए कि 26.87 मिल जाए। तो मैंने कहा था आपसे कि एडेड, सब्ट्रैक्टेड, इंक्रीज, डिक्रीज के केस में आपको अपने से इन वैल्यूज को स्मॉलर और ग्रेटर कंसीडर कर लेना है, ठीक है। 74 ग्रेटर है, 26 स्मॉलर है, तो इसको ग्रेटर वैल्यू हम लोगों ने 10 कंसीडर कर लिया, इसको स्मॉलर वैल्यू हम लोगों ने 4 कंसीडर कर लिया। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बाय हाउ मच शुड 10 बी डिक्रीज्ड, 10 को कितना डिक्रीज कर दें कि टू गेट 4, कि हमें 4 मिल जाए। तो क्वेश्चन बन गया कि 10 से हमें कितना डिक्रीज कर देना चाहिए या 10 को हमें कितना डिक्रीज कर देना चाहिए कि 4 मिल जाए। तो आपका आंसर आएगा क्या, 10 से सर अगर हम लोग 6 डिक्रीज कर दें तो 4 मिल जाएगा। और ये 6 वैल्यू आएगी कहां से, तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने से। तो सेम वर्क यहां भी करेंगे। 10 का मतलब क्या है 74.3 और 4 का मतलब क्या है 26.87। तो यही वर्क करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। इसको नोट कर दें तो हो जाएगा 74.3। अब देखिए इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 1 0 बढ़ाकर हम लोग इसके लाइक डेसिमल्स को मेंटेन कर लेंगे। अब देखिए भाई इसमें वर्क क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट के पहले लिख लेंगे 6, उसके पहले हो गया 2, फिर हो गया 8, फिर हो गया 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको हम लोग, 10 से 7 गया बचेगा 3, 12 से 8 गया बचेगा 4, फिर देखिएगा स्टूडेंट्स 13 से 6 गया बचेगा 7, 6 से 2 गया बचेगा 4। तो अब इसको राइट कर देते हैं स्टूडेंट्स। वैसे अपना आंसर तो आ चुका 47.43, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, बाय हाउ मच की जगह इसी को नोट करते हैं तो जाएगा 47.43 शुड 74.3 बी डिक्रीज्ड to get 26.87। और यही हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं स्टूडेंट्स, रोहित परचेज्ड अ नोटबुक फॉर ₹23.75, a pencil for ₹2.85 and a pen for ₹15.90। कहने का मतलब है कि रोहित ने एक नोटबुक खरीदी है इतने रुपए की, एक पेंसिल खरीदी है इतने रुपए की और एक पेन खरीदा है इतने रुपए का। आगे क्वेश्चन ने कहा है ही गेव अ 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, उसने दुकानदार को 50 रुपीज का एक नोट दिया है। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, उसको कितना अमाउंट वापसी मिलेगा। ठीक है, क्या समझे भाई, नोटबुक खरीदी है इतने रुपए की, पेंसिल खरीदी है इतने रुपए की, पेन खरीदा है इतने रुपए का।
उसने 3 आइटम्स ले लिए और उसने दुकानदार को 50 रुपीज दिए, तो अब दुकानदार रोहित को कितने रुपए वापसी करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक सिंपल सी बात आप समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले था नोटबुक, तो नोटबुक की कॉस्ट अगर हम लोग रख दें 10 रुपीज, फिर है पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट रख दें हम लोग, मान लिया पेंसिल भी हो गए 10 रुपीज की, फिर इसके बाद रख दिया पेन, पेन हो गया 5 रुपीज का, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि आपने दुकानदार को 50 रुपीज दिए, तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापसी करेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई, आपने जितने रुपए का सामान लिया है वो आप उनको ऐड करेंगे भाई। तो देखिए 10 और 10 20 में 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब आपने 25 रुपीज का आइटम लिया ना, तो कहने का मतलब आपने 25 रुपीज का आइटम लिया है उससे और 50 रुपीज दिए हैं। तो शॉपकीपर करे क्या स्टूडेंट्स, इन 50 रुपीज में से 25 रुपीज कम करके आपको वापसी कर देगा। कम करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड है कि जितने का आपने सामान लिया है उन सभी को आप ऐड कर दीजिए, उस सभी अमाउंट को आप ऐड कर दीजिए और जितने रुपए का नोट आपने दिया है उसमें से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर भी हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे। तो देखिए भाई, लिखते हैं इस जगह पे हम लोग कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स ₹23.75। फिर क्या है, पेंसिल खरीदनी इतने रुपए की, लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा ₹2.85 पॉइंट, यहां पर ये हो गया 2, ये हुआ 8 और ये हो गया 5। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या है, एक पेन खरीदा तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के पहले हो गया 5, उसके पहले हो गया 1, फिर 9 और 0। इतना हम लोगों ने नोट कर लिया। अब देखेंगे अमाउंट कितना खर्च किया गया है, लिख देंगे स्टूडेंट्स यहां पर टोटल कॉस्ट इक्वल्स, सभी को सम कर देंगे। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, 5 5 10 कैरी ऑन 1 1 7 8 8 8 16 16 9 25 कैरी ऑन 2 2 3 5 5 2 7 7 5 12 कैरी ऑन 1 1 2 3 1 4, ये हो जाएगा ₹42.50। मतलब आपने शॉपकीपर से 42.50 का सामान लिया है, शॉपकीपर को दिया कितने का नोट है, तो आपने दिया है उसको 50 रुपीज का नोट। तो अब क्या करेंगे, 50 में से जितने का आपने सामान लिया है वो वैल्यू कम करके आपको दुकानदार पैसा वापसी करेगा। तो लिख देंगे हम लोग आगे, सो द अमाउंट रोहित गॉट बैक, वो अमाउंट जो रोहित को वापसी मिला। तो क्या करेंगे, ₹50 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ₹50। अब देखिए इसमें डेसिमल भी लगा है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट भी है, तो हम लोग भी इसमें डेसिमल लगा के 2 zeros कॉपी कर लेंगे, है ना। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है भाई, तो ये है, तो देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे, उसके पहले 2 उसके पहले 4, फिर हो गया 5 0, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 0, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया बचेगा 7, 4 यहाँ 4 से 4 गया 0, तो 0 कोई मतलब नहीं, लिख दिया रुपीज। तो जो शॉपकीपर है वो रोहित को ₹7.50 या कह सकते हैं ₹7.50 वापसी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3B को भी फिनिश कर लिया। उम्मीद है कि ये सभी सॉल्यूशंस आपको बहुत पसंद आए होंगे, सभी समझ में भी आए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को हमारे वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। हम मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।